बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम वजाहत है जी। इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि परसेप्ट्रॉन लर्निंग काम कैसे करती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि न्यूमेरिकली देखते हैं कि परसेप्ट्रॉन जब लर्न कर रहा होता है तो किस तरीके से जो एल्गोरिथम के स्टेप्स हैं वो न्यूरॉन को हेल्प करने में न्यूरॉन को लर्न करने में हेल्प आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम जो assumption ले रहे हैं वो ये है कि एक डाटा सेट ले लिया हमने। ये जो हमारा डाटा सेट है ये एंड गेट का है और यहाँ पे ये मैं क्लासरूम एग्जांपल ले रहा हूँ, तो लिहाजा आपने ये अज्यूम करना है कि एंड गेट दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। इसके लिए किसी किस्म का क्लासिकल जो एल्गोरिथम है नॉन एआई बेस्ड एल्गोरिथम एग्जिस्ट नहीं करता, विच मीन्स किसी किस्म की कोई इफ कंडीशन नहीं लग सकती। इतनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है ये। इस assumption के साथ हम लोग अब मजबूर हो चुके हैं कि हमने एक न्यूरॉन से रिक्वेस्ट करनी है कि भाई आप हमारे लिए इस डाटा सेट को लर्न कर लो, ताकि आपके जो इंटरनल स्टेट्स हैं वो कुछ इस तरीके से रिकन्फिगर हो जाए, यानी आपके जो वेट्स हैं कुछ इस तरीके से रिकन्फिगर हो जाए कि वो जो है न्यूरॉन है वो एट द एंड ऑफ द डे इस एंड गेट की तरह बिहेव करे कि जब मैं उसको 0 0 दूं, 0 1 दूं, 1 0 दूं तो मुझे आउटपुट y पे वो 0 दे दे, और जब मैं उसको 1 1 दूं तो मुझे वो आउटपुट y के तौर पे मुझे 1 दे दे। तो इसको करने के लिए अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या होगा हमारे पास। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि हमारे पास कुछ कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं जो कि हम लोग शुरू में लेते हैं न्यूरॉन्स के लिए, जिसके अंदर हमारे पास वेट्स हैं W1 W2। क्योंकि दो वेट्स क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो इनपुट्स आ रही हैं x1 x2। इसलिए हमने क्या किया, W1 W2 को यहाँ पे रैंडमली इनिशियलाइज करवा दिया विद 0.3 एंड -0.2। इसी तरीके से हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं थ्रेशोल्ड लॉजिक यूनिट। तो यहाँ पे थीटा है उसकी जो वैल्यू हमने ले ली है वो 0.4 है। रैंडमली हमने कोई भी चूज कर ले, यहाँ से हमने यहाँ पे 0.4 ले लिया। और इस तरीके से जब हमने वेट्स को चेंज करना है तो वहां पे हमने अल्फा ले लिया जो कि हमारे पास क्या है 0.1, जो कि वंस अगेन मैंने विदाउट एनी रीजन 0.1 चूज किया, बस यहाँ पे रैंडमली मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। तो अगर हम पहले इनपुट्स को देते हैं जिसमें यहाँ पे जो फ्लैश व्यू हो रहा है आप देख रहे हैं, पहले इनपुट हमारे पास 0 0 है। तो जब मैं यहाँ पर x1 और x2 को 0 0 दूंगा तो टेक्निकली W1 W2 के साथ जब 0 मल्टीप्लाई होगा, विच मीन्स के इस केस में 0.3 और -0.2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारा एक्टिवेशन लेवल 0 आ जाएगा। अब क्योंकि जो 0 है वो थीटा से छोटा है, क्योंकि थीटा हमारे पास क्या है यहाँ पे 0.4 है, लिहाजा y हमारी क्या होनी चाहिए 0। अब क्योंकि यहाँ पे टारगेट वैल्यू भी 0 है हमारे, यहाँ देखें पहले इनपुट की टारगेट वैल्यू भी 0 है, यहाँ पे करेक्शन में हमारे पास जो y आएगा वो भी 0 है, लिहाजा एरर भी 0 होना चाहिए। जब एरर 0 होगा तो विल बी एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे किसी किस्म का वेट चेंज नहीं होगा, क्योंकि इन तीनों में से कोई भी फैक्टर 0 हो जाए, अल्फा, इनपुट या एरर। इस केस में क्योंकि इनपुट भी 0 है और एरर भी 0 है तो लिहाजा ये फैक्टर वैसे ही क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो लिहाजा देयर विल बी नो चेंज इन वेट्स। तो देखें यही कुछ ऐसा ही कुछ होगा। पहले स्टेप को हमने कैलकुलेट किया, 0 को मल्टीप्लाई किया 0.3 से, यहाँ पे 0 x1 है, 0.3 हमारा वेट है, 0 जो प्लस किया हमने इस सेकंड 0 से, ये हमारा x2 है और ये हमारे पास वेट 2 है। तो देखिए हमारे पास एक्टिवेशन लेवल 0 आ गया। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्योंकि हमारे पास एक्टिवेशन लेवल 0 है, सीटा हमने लिया हुआ है 0.4, यहाँ पे हमारा y भी क्या हो गया 0 हो गया। जब y 0 होगा तो टारगेट वैल्यू भी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो भी 0 है, y भी 0 है। तो t माइनस y के हिसाब से हमारे पास एरर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब एरर 0 होगा तो हमने अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाके अपने वेट चेंज करने हैं। वेट चेंज करने का फॉर्मूला वंस अगेन लिख दिया आपके लिए कि ओल्ड वेट में हम लोग क्या करते हैं, अल्फा, एरर और कॉरस्पॉन्डिंग न्यूरॉन का जो भी हमारा जिस भी न्यूरॉन के हम वेट्स को चेंज कर रहे हैं उस न्यूरॉन में जो इनपुट जा रही है वो हम इसमें ले लेते हैं। विच मीन्स के इस केस में W1 के केस में क्या हो जाएगा जी, ये W1 ओल्ड वेट हो गया इसका प्लस अल्फा इंटू एरर इंटू x1 की इनपुट। अगर मैं यहाँ से लेके वैल्यूज पुट करूं, देख सकते हैं कि ओल्ड वेट मेरे पास क्या था 0.3 था, वही हमने यहाँ पे लिख दिया W1 के लिए, प्लस अल्फा यहाँ पे हमारे पास 0.1 है, वो भी इधर आ गया क्योंकि हमारे पास जो एरर है वो भी 0 है, हमारे पास x1 भी 0 था, ऊपर आप देख भी सकते हैं, लिहाजा हमारे पास W1 जो सा था वो चेंज नहीं रहा। सिमिलरली जब हम यही वैल्यूज डाल के यहाँ पे कंप्यूट करेंगे W2 के लिए भी, तो आप देख सकते हैं कि W2 के केस में भी जो 0.2 है वो -0.2 चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि एरर क्या है 0 है आपका और इनपुट भी 0 है, विच मीन्स कि हमारी पहली इनपुट जो सी है वो सेटिस्फाई हो गई, जिसको हमने यहाँ पर इस ग्रीन से हाईलाइट कर दिया। अच्छा जी, अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। अब वंस अगेन अब हम क्या करेंगे, सेकंड इनपुट लेंगे जो कि हमारे पास क्या है 0 1 है, सेम प्रोसेस रिपीट होगा। और इसमें अगर मैं रिपीट करूं, देखें क्या हो रहा है, 0
हमारे पास x1 के इनपुट है, आप देख भी सकते हैं टेबल के अंदर। 0.3 हमारे पास W1 का वेट है, आप इधर देख सकते हैं टेबल के अंदर हमने वही वैल्यूज ली हुई है। यहाँ पे जो x2 है वो हमारे पास 1 हो गया, -0.2 हमारे पास वेट 2 आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्टिवेशन लेवल आएगा वो आ जाएगा -0.2 आ जाएगा। अब क्योंकि हमारा एक्टिवेशन लेवल -0.2 है और थीटा जो हमने लिया हुआ था वो 0.4 था स्टेप नंबर 2 के लिए आउटपुट निकालने के लिए, जिसपे हम ये अप्लाई करेंगे थ्रेशोल्ड लॉजिक यूनिट, तो इसके मुताबिक क्योंकि -0.2 -0.4 से छोटा है तो लिहाजा y हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। अब देख सकते हैं यहाँ पे टारगेट वैल्यू भी 0 है, हमारी हमारी जो एक्चुअल वैल्यू आ रही है वो भी यहाँ पे हमारे पास 0 है, तो लिहाजा एरर भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो t भी 0, y भी 0, तो लिहाजा एरर भी क्या हो गया आपका 0 हो गया, which means कि this takes us to the point कि जहाँ पे हमारी सेकंड इनपुट भी क्या हो गई है, देख सकते हैं आप, सेटिस्फाई हो गई। अब सेकंड इनपुट सेटिस्फाई हो गई, which means कि once again हमारे वेट्स चेंज नहीं होने चाहिए क्योंकि हमारे एरर्स क्या थे, 0 थे। जब एरर 0 थे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएंगी हमारी, तो लिहाजा देयर विल बी नो चेंज इन द वेट। सेकंड इनपुट भी सेटिस्फाई हो गई। अब यहाँ से हम प्रोसीड करेंगे जिसमें हम थर्ड इनपुट को चेक करेंगे। थर्ड इनपुट में x1 की वैल्यू 0 है, x2 की वैल्यू सॉरी x1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू 0 है। सेम प्रोसेस रिपीट होगा। आप देखिएगा कि यहाँ पे ये फैक्टर 0 हो गया क्योंकि x2 0 था, x1 क्योंकि 1 है हमारे पास, लिहाजा एक्टिवेशन लेवल हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा। तो अब क्योंकि एक्टिवेशन लेवल 0.3 है हमारा, थीटा हमारे पास 0.4 था, इस केस में y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन अगर हम यहाँ पे अज्यूम करें कि हमारे पास थीटा 0.3 था, तो यहाँ y 1 हो जाएगा, विच मीन्स के नेक्स्ट स्टेप के ऊपर एरर आना चाहिए। बट एनीवेज विल गो विद द कॉन्फ़िगरेशन जो हमारे पास है, और यहाँ पर देखें तो यहाँ पे फिर से हमारा एरर 0 हो रहा है क्योंकि t भी 0 है और y भी 0 है, विच मीन्स कि हमारी थर्ड इनपुट भी क्या हो गई, देख सकते हैं आप, सेटिस्फाई हो गई, और विच मीन्स कि इस केस में हमारे वेट्स फिर से चेंज नहीं होंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे पास 0.03 0.1 अल्फा है, एरर हमारे पास 0 है और x1 की वैल्यू हमारे पास 1 थी, और इसलिए हमने यहाँ भी वैल्यूज पुट की, ये दोनों टर्म्स हमारे 0 हो गई एरर की वजह से, और इसलिए हमारे पास W1 और W2 जो से थे वो अनचेंज रहे। अब हम जाएंगे इनपुट नंबर 4 के लिए। अगर हम 4 पे जाते हैं और वंस अगेन यही प्रोसेस रिपीट करें, तो अब क्योंकि हमारे पास दोनों वैल्यूज 1 1 है, तो यहाँ पर देखिएगा कि पॉइंट क्योंकि 1 मल्टीप्लाई किया 0.3 से हमारे पास 1 आ जाएगा, x2 की वैल्यू 1 है और वेट हमारे पास -0.2 था, तो यहाँ पर भी ये भी क्या बन जाएगा हमारे पास 1 इंटू -0.2 करेंगे तो -0.2 बन जाएगा। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा, 0.1 बन जाएगा। अब क्योंकि अल्फा हमारे पास 0.1 है और हमारे पास थीटा जो सा था वो 0.4 है, विच मीन्स कि हमारे पास सॉरी जी एक्टिवेशन लेवल हमारे पास 0.1 है, थीटा हमारे पास 0.4 है जो कि अभी भी छोटा है थीटा से, तो हमारे पास y फिर से क्या होगा, 0 होगा। बट इस केस में टारगेट वैल्यू जो सी थी, जी अब क्योंकि इस केस में हमारे टारगेट वैल्यू जो सी थी वो 1 है और आउटपुट जो y है वो हमारा 0 आया है, तो अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किसी किस्म का एरर होगा, t माइनस वाई करेंगे तो एरर क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया। इस केस में देखते हैं कि क्या हमारे वेट चेंज होते हैं कि नहीं होते। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास स्टेप नंबर 4 के ऊपर आके चौथी इनपुट सेटिस्फाई नहीं हुई। इसमें हम चाह रहे थे कि हमारे पास आउटपुट में क्या आए, 1 आए, और यहाँ पे हमारे पास आउटपुट में जो आया वो है 0 है बेसिकली। अपना क्वेश्चन मुझे काटना है क्योंकि मैं अच्छा देखते नहीं कि हमारे पास क्योंकि टारगेट वैल्यू जो से है यहाँ पे हमारे पास 1 है, हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है वो 0 है, तो t माइनस वाई करने के बाद हमारे पास एरर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखते हैं कि इस केस में हमारे पास क्या वेट चेंज होते हैं कि नहीं होते। लेकिन जैसे ही एरर हमारा 1 हुआ तो हमारी चौथी जो हमारे पास फोर्थ जो हमारी इनपुट है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो देखते हैं जब क्या होता है हमारे पास, जब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो देखिएगा कि 0.3 हमारा ओल्ड वेट था, 0.1 हमारा अल्फा है, 1 हमारी इनपुट है x1 की और 1 हमारा यहाँ पे क्या है, एरर है।
इसी तरीके से मैं यही वैल्यूज पुट करूंगा, -0.2 W2 का हमारा वेट था पुराना वाला, 0.1 हमारे पास अल्फा हो जाएगा पुराने वर्ष वाला प्रीवियस स्टेप वाला। यहाँ पे हमारे पास एरर भी 1 है और इनपुट भी क्या है 1 है। जब आप इसको मल्टीप्लाई और इसका एडिशन करेंगे, कंप्यूट करेंगे, हमारे पास इसका जो रिजल्ट आएगा W1 का वो आ जाएगा 0.4 और इस केस में जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो आएगा -0.2। देखिए इसका मतलब हुआ कि इस केस में आपके पास जो वेट्स है W1 के वो चेंज हो गए, 0.3 से वो क्या हो गया 0.4 हो गया और -0.2 से वेट 2 चेंज हो गया, क्या बन गया -0.1 बन गया। अब यहाँ से अब क्योंकि हमारी इनपुट सेटिस्फाई नहीं हुई है, अब हम फिर से कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, हमारी पहले इपोक कंप्लीट हो गई, अब हम इधर आ जाएंगे, यहाँ पे आने के बाद फिर से हम क्या करेंगे 0 0 देंगे। अब आपको जो कैलकुलेशन है वो समझ आ चुकी होगी कि कैलकुलेशन बड़ी सिंपल है। अब मैं इसे अगला स्टेप मैं assumption की बेसिस पे कर रहा हूँ। लेट्स अज्यूम दिस थिंग कि हमारे पास यहाँ वेट चेंज हो चुके हैं, तो होता क्या है, होगा ये कि हमने पहले इनपुट दी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमने पहले इनपुट दी 0 0 दिया, हमारी पहली इनपुट सेटिस्फाई हो गई जब हमारे वेट्स की वैल्यूज क्या थी 0.3 और -0.2 थी। हमने दूसरी इनपुट दी वो भी सेटिस्फाई हो गई, हमने तीसरी इनपुट दी वो भी सेटिस्फाई हो गई थी, हमने जब चौथी इनपुट दी तो वो सेटिस्फाई नहीं हुई और हमने देखा कि चौथी इनपुट देने के बाद हमारे जो वेट्स थे वो चेंज हुए, 0.3 से हमारा वेट हो गया 0.4, -0.2 से हमारा वेट हो गया था -0.1। अच्छा जी, अब यहाँ से हम वापस जाएंगे स्टेप नंबर इनपुट नंबर 1 के ऊपर जाएंगे। अब हम जो वेट्स इस्तेमाल करेंगे वो नए वाले वेट्स जो कि 0.4 और 0.1 है और फिर से हम ये सारी के सारी जो चारों इनपुट्स हैं वो दोबारा से इवेल्युएट करेंगे। इस तरीके से देखिएगा, मैं assumption ले रहा हूँ, कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा, अब मैं assumption ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। Now let's assume this thing, जब हमने 0.4 और -0.1 दिया, मैं assumption ले रहा हूँ और वो भी सेटिस्फाई हो गई। जब मैंने इसको विच मीन्स के वेट चेंज नहीं होंगे, फिर मैंने 0.4 और -0.5 0.1 के ऊपर मैंने सेकंड इनपुट दी जो कि 0.1 है, वो भी सेटिस्फाई हो गई। लेट्स अज्यूम जब मैंने थर्ड इनपुट दी 1 और 0 और लेट्स अज्यूम कि 0.4 जब वेट था और -0.1 वेट था हमारा x1 और सॉरी W1 और W2 के लिए, तो वो सेटिस्फाई नहीं हुआ। लेट्स अज्यूम दिस, व्हिच मींस कि अब वेट्स फिर से क्या होंगे, चेंज होंगे। अब हमारे पास न्यू वेट्स आ गए, जो न्यू वेट्स आ रहे हैं उनको मैं वेट 3 कहता हूँ, ठीक है जी, वो नए वेट्स आ गए हमारे पास। इसका मतलब ये हुआ कि अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जब हम इसको 1 1 देंगे, अब जो वेट हमने कैलकुलेट किए 3 वो वाले इस्तेमाल होंगे और इत्तेफाक से एज्यूम करते हैं कि वो भी अनसेटिस्फैक्टरी थे और वो भी सेटिस्फाई नहीं हुए, विच मीन्स के वेट फिर से चेंज होंगे और मैं अब इसको कहता हूँ ये वेट 4 हो गया। अब हम यहाँ से फिर ऊपर गए, विच मीन्स के जो नए वेट्स आ रहे हैं वेट 4 वो भी सेटिस्फाई नहीं कर सके पहली इनपुट को, जो कि पहले 2 स्टेप्स में सेटिस्फाई हो चुकी थी। ये हो सकता है, तो जो पीछे हो चुका वो हो चुका, वो खत्म हो गया, वो इग्नोर हो गया। हमें ऐसा सेट ऑफ वेट्स चाहिए हैं जो कि सारे इनपुट को सेटिस्फाई करें। तो वंस अगेन अब हम जाएंगे और फिर से हम वेट चेंज करेंगे। लेट्स से ये W5 हो गया और हमने फिर अप्लाई किया W5 को सेकंड इनपुट के ऊपर जो कि 0 1 है, ये फिर अनसेटिस्फाई हो गया। लेट्स अज्यूम दिस थिंग, तो ये हो सकता है जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि कॉन्टिन्यूसली मेरे वेट्स क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। हमें नहीं पता कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के अंदर वेट्स की मॉडिफिकेशन है वो कितनी फ्रीक्वेंटली हो रही होगी, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, तो क्योंकि वो हमारे लिए हिडन है, ब्लैक बॉक्स है हमारे लिए। अब क्या होगा स्टेप नंबर 3 के ऊपर आके जब हम इसको इनपुट नंबर 3 देने जा रहे हैं, उस वक्त क्या हुआ कि जो वेट नंबर 5 हमने कैलकुलेट किया इस स्टेप के ऊपर आके, लेट्स से इसने क्या किया, सेटिस्फाई कर दिया, विच मीन्स कि W5 जो आ रहा है उसने इसको सेटिस्फाई किया थर्ड इनपुट को, और उसी W5 को जब मैंने अप्लाई किया फोर्थ इनपुट के लिए वो भी सेटिस्फाई हो गया। और जब मैं W5 को फिर मैंने अप्लाई किया वेट इनपुट 1 के लिए, क्यों मैं वापस ऊपर गया हूँ, फिर W5 के साथ अभी तक हमने चेक नहीं किया कि पहली इनपुट और सेकंड इनपुट सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। हम यहाँ से वापस गए, जाने के बाद हमने फिर पहली इनपुट दी, यहाँ पर जो वेट्स इस्तेमाल होंगे वो W5 वाले हैं। फिर हमने इसको भी अप्लाई किया और ये भी सेटिस्फाई हो गया। अब मेरा आपसे सवाल ये है, सोच के बताइएगा कि क्या मैं अब थर्ड इनपुट दूंगा जबकि W5 के साथ हमने कंसेक्टिवली कंटिन्यूसली हमने इनपुट 3 4 इनपुट 1 और इनपुट 2 सबको क्या कर लिया, सेटिस्फाई कर लिया। जी जनाब, हम लोग अब आगे फर्दर कंटिन्यू नहीं करेंगे, हमारी लर्निंग यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी क्योंकि ये क्लासरूम एग्जाम्पल है, इसलिए
हम जब आप इसको प्रोग्राम करके रन करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल में इसको सॉल्व करने बैठूंगा तो हो सकता है कि बहुत टाइम लग जाए। अगर आप इन 4 स्टेप्स को प्रोग्राम करके इनको आप देखें तो आप देख सकते हैं कि चंद स्टेप्स, चंद आइटरेशंस के बाद आपका जो न्यूरॉन है वो चारों इनपुट्स को सेटिस्फाई करने में कामयाब हो जाएगा। प्लीज याद रखिएगा कि यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ द इनपुट मैटर नहीं कर रहा है, कि लाजमी नहीं है कि पहले इनपुट से स्ट्रेट हम कहाँ पर जाएं, फोर्थ इनपुट के ऊपर जाएं। न्यूरॉन जो सा है वो किसी भी सीक्वेंस में इनपुट के सीक्वेंस को वो लर्न करके अपने आप को अडेप्ट कर सकता है उस सिचुएशन के अंदर। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि न्यूरॉन ने जो वेट चेंज की है इस स्टेप के ऊपर आके, जिसको हम W5 कह रहे हैं फिलहाल, वो जो W5 वाला पेयर था वो बेसिकली इसको भी सेटिस्फाई किया, इसको भी सेटिस्फाई किया, इसको भी किया, इसको भी किया। 4 इनपुट को सेटिस्फाई करने के बाद आपका एल्गोरिथम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो फिफ्थ जो मॉडिफिकेशन के बाद जो वेट आया था वही हमारा वेट बेसिकली क्या है, फाइनल वेट है, जिसके ऊपर आपका ये न्यूरॉन है ये कन्फिगर होके एक एंड गेट के तौर पे बिहेव कर सकता है।